साथ जुड़ गए आचार्य जी, आपने बहुत बातें कही थी जो कांग्रेस के अंदर कोई नहीं बोलता था, कोई नहीं कहता था, बेबाकी से कहा। आज राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई। आपकी पहला रिएक्शन, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? भारत के लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है ये एक ऐसा काला अध्याय है जो हमेशा याद रखा जाएगा। राहुल गांधी जी को कन्विक्ट किया गया, 24 घंटे नहीं बीते, अदालत ने उन्हें अपील करने का भी मौका दिया, वक्त दिया, लेकिन उसकी भी प्रतीक्षा नहीं की गई। लोकसभा सचिवालय ने उनको अयोग्य घोषित करते हुए लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया। ये इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किया गया है। ये इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने आप को निरंकुश समझने लगी है और तानाशाही हो चुकी है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में विपक्षी नेताओं के बोलने पर, उनके विचारों की अभिव्यक्ति पर अब पाबंदी लगना सुनिश्चित है। उन्हें डराने का काम किया जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, ये सब तो लेकिन कोर्ट ने कल जो सजा दी है 2 साल की, उसके बाद तो जो प्रावधान है उसको फॉलो किया जा रहा है ना। तो आप ये बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र का काला अध्याय शुरू हो चुका है, काला दिन है, तो फिर आप क्या कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ है 2 साल की सजा होने के बाद जो प्रावधान होता है उसी के तहत हो रहा है। राहुल गांधी जी ने किसी समुदाय को, किसी समाज को कभी न गाली दी है, न वो देते हैं। वो बड़े मर्यादित नेता हैं। लेकिन जिस तरह से उनके बयान पर बीजेपी ने मुकदमा दर्ज किया था, यही पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किया गया था, नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट ने जो फैसला दिया, कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का वक्त दिया गया था। कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने का रास्ता खुला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया 24 घंटे के अंदर। आचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, कोर्ट का प्रावधान था, 2 साल की सजा हुई, स्वतः खत्म हो जाती है। आपने भी कानून पढ़ा होगा, आप कानून के जानकार भी हैं, लेकिन आपके पास कोई और चेहरा है आचार्य जी, राहुल गांधी के अलावा कोई है? देखिए, सवाल आज ये नहीं है कि कौन चेहरा है कौन नहीं है। सवाल ये है, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त हुई है, लेकिन राहुल गांधी समाप्त थोड़ी हुए हैं, कांग्रेस समाप्त थोड़ी हुई है। भाजपा तो चाहती है कांग्रेस समाप्त हो जाए। कांग्रेस समाप्त तब नहीं हुई जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब समाप्त नहीं हुई। तो आज बीजेपी कांग्रेस को समाप्त नहीं कर पाएगी। मगर मैं फिर उस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि बीजेपी अगर चाहती तो कन्विक्शन के बाद जो अपील की अवधि थी उसका प्रतीक्षा कर सकती थी, लेकिन बीजेपी ने, सरकार ने, लोकसभा के प्रशासन ने उसका इंतजार नहीं किया। ये इस बात को सिद्ध करता है कि इनकी नीयत में खोट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है राहुल नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप कह रहे हैं चलिए बीजेपी की नीयत में खोट है, आप ये कह रहे हैं कि क्या सब्र नहीं हो सकता था, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, जो नियम है कि अगर 2 साल की किसी को सजा होती है, वो भले ही सांसद हो, विधायक हो, उसकी सदस्यता तो खुद ब खुद खत्म हो जाती है ना। तो फिर यहाँ बीजेपी कहां से आ गई? वैसे डिस्क्वालीफाई ऑटोमेटिकली हो जाएंगे अगर 2 साल की सजा हो गई, तो फिर इसमें बीजेपी कहां से आ गई? ये तो नियम के तहत ही प्रावधान है ना कि आप तो अब आप सदस्य नहीं रह सकते हैं, तो फिर इसमें बीजेपी कहां से आ गई? ये तो नियमों के तहत हो रहा है ना। आप इन नियमों को नहीं मानते, आप ये कह रहे हैं? सारे नियम विपक्षी नेताओं पर ही लागू होने चाहिए, इनके नेताओं पर कुछ नहीं लागू होना चाहिए। इनके नेता कहते हैं सोनिया गांधी भारगर्ल है, इनके नेता कहते हैं पंडित नेहरू गद्दार थे, इनके नेता कहते हैं कि गद्दारों को गोली मारो सालों को, इनके नेता कहते हैं हम रामजादे हैं, तुम हरामजादे हो। इनके नेता कहते हैं। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। और एक बड़ी जानकारी